नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि हम यूपीएसआई पीवाईक्यू सीरीज मैथ्स के लिए चला रहे हैं, जिसमें आज का जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। ठीक है, वैसे आप जानते हैं कि नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना हमने क्या किया है इसमें, इस सीरीज को चलाने का पर्पज़ क्या है और इसका एम क्या है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें सोच के रखा है। तो जैसे हमने इसमें हर वैरायटी के सवाल इजी टू हार्ड सारे रखे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सारे मतलब हार्ड सवाल लग दिए हैं। तो मतलब कहने का है कि हमने वैरायटी कवर की है सारी। ठीक है ना, और सारी वैरायटी कवर करने का कारण क्या था कि आप अगर इससे पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी ये आइडिया हो जाएगा कि यूपीएसआई जो प्रीवियस पेपर लास्ट में 21 में हुआ था, 17 में हुआ था, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस किस प्रकार के क्वेश्चन नंबर सिस्टम या अलग अलग चैप्टर से पूछे गए थे। ठीक है ना, तो मैं बेसिकली इसी चीज़ पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है कि बच्चे को ये पता हो जाए, और जब पता हो जाएगा तो आपको एज इट इज क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा तो आप आराम से जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है ना, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे हम जो कंसेप्ट और ट्रिक भी दोनों बताते हुए चलेंगे, तो कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा भी है कि कंसेप्ट और ट्रिक दोनों चीज़ें लेकर चलेंगे। ठीक है ना, तो मैथ चैप्टर वाइज रहेगा जिसमें हम बेस्ट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि बेस्ट क्वेश्चन में क्या है कि जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन आप देखिएगा कि जब 2021 में पेपर हुआ था तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया, मतलब ये क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आए। तो कभी उसने पूछा कि 100 से 1000 तक कितने गिनते हैं, मतलब कि 100 से 1000 तक गिनते हैं तो अंक 4 कितनी बार आता है। ऐसे पूछ लेगा कि 100 से 1000 तक गिनते हैं तो 8 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 4 कितनी पूछा ही है, 7 कितनी बार आएगा, 6 कितनी बार आएगा। तो कहने का मतलब है कि हर शिफ्ट में एक सवाल ऐसा आ गया तो, और सब में सबका आंसर एक जैसा है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है क्वेश्चन को। अब इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर सबका एक ही आना है। ठीक है, आंसर सबका एक ही आना है। एक क्वेश्चन कंसेप्ट बता देंगे, उसके सारे आपसे आराम से सारे एकदम रट जाएंगे, देखते ही सवाल का आंसर कर दोगे, वहाँ पे पेन नहीं चलाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूँ, जब आप 100 से 1000 तक गिनते हैं तो 4 कितनी बार आता है। तो मुझे ये पता है कि जब 100 से जब 200 जाएंगे, 100 200 जाएंगे तो बेटा जो 4 होगा ना, आपको पता है कि 101, 102, 103, 104, 105, 106। ठीक है ना, तो 104 आया ना, मतलब 100 से 200 तक जाने में 20 बार आता है। कितनी बार? 20 बार आता है। ऐसे ही 200 से 300 बार जब जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको, तब भी 20 बार आएगा। क्या 20 बार आएगा? 4 20 बार आएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपके फटाफट यहाँ बनने लगेंगे। और ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि आंसर सबका एक ही रहेगा, बाकी कुछ भी हो। 300 से जब 400 तक काउंट करेंगे तो 4 जो है वो भी कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। ठीक है, और जब 400 से जब 500 करेंगे, 500, 400 से जब 500 करेंगे तो यहाँ पे भी कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। ठीक है, और 500 से जब 600 करेंगे तो कितनी बार आएगा? यहाँ भी 20 बार आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक, और 600 से जब 700 बार करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ भी 20 बार आएगा। सॉरी, जब 400 से 5 आएगा तो 120 बार जाएगा बेटा, 20 बार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर बार 4 आएगा, हर बार। जैसे 401, 402, 403, 405, 406। ठीक है ना, ऐसा। तो हर बार टोटल कितना? 120 बार रहेगा। और ऐसे ही जब 700 से 800 बार करूंगा तो ध्यान देना मेरी बात को, कितना बार हो जाएगा? 20 बार हो जाएगा। और जब 800 से 900 जाऊंगा, मेरी बात ध्यान समझना, जब 900 बार काउंट करेंगे तो 4 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। आप करके देख लीजिएगा, मैंने इसको किया है। ठीक, और जब 900 से 1000 करेंगे, 900 से जब 1000 करेंगे तो कितना आएगा? 20 बार आएगा। आप कहेंगे यस सर। ठीक, आप इस बात को समझिए, 100 से हमने 1000 तक गिना
तो कितनी बार आ गया 8, 20 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कहेंगे कि 20 गुणे 8 प्लस 120 है ना। तो 2 8 16 160 हो गया और प्लस 120, इसका मतलब हो जाएगा 180 बार, सॉरी 120 60 280 बार। तो अब आपको ये क्वेश्चन रट जाना चाहिए कि 100 से जब 1000 तक गिनेंगे तो 4 कितनी बार आएगा 280 बार आएगा। अब अलग अलग में डेटा में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो पूछा कि 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो अंक 8 कितनी बार आता है, तो 280 बार ही आएगा। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, मैंने इसी सवाल को लिया, मैं सिर्फ बताने के लिए, ठीक है ना। अब आपको नहीं करना, मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया है, पहले में बता दिया है कि कब कितनी बार आता है। आप 100 से, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, जब 100 से 110 करेंगे, 100 से 110 करेंगे तो कितनी बार आएगा 101 102 103 104, 4 आया ना, 105 106 107 108 109 110, तो कितनी बार आया, एक बार आया। ध्यान समझना। और जब 110 से 120 जाएंगे, ठीक है ना, तो 10 4 14 और तो 4 आएगा नहीं कि, ये ध्यान देना। और 120 से जब मैं 130 जाऊंगा तो कहूँगा 124 में 4 आया, ठीक। और 130 से जब मैं 140 तक जाऊंगा तो 130 से 140 तक जाने में कितनी बार 4 आएगा। ओहो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक एक बार आ रहा है। कितना आ रहा है, एक एक बार आ रहा है। एक यहाँ भी आया, एक यहाँ भी आ रहा है, एक यहाँ भी आया, लेकिन 34 और फिर क्या बना 140, तो यहाँ कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, ठीक है ना। और जब 140 से आप कहाँ जाएंगे 150 तक, तो आपको पता है, देखो एक में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और नहीं, तो 140 से 150 तक जब जाएंगे तो 40 तो है ही, फिर 40 के बाद फिर क्या आ जाएगा 41 42 43 और 44 में 144 में कितनी बार आएगा, इस बात को भी समझो, 2 बार आएगा, ठीक है ना। 45 46 47 48, ठीक है ना, और 49, तो कितनी बार हो गया, यहाँ पे 11 बार हो जाएगा। गिन के देख लो। अरे भाई 140 है, ठीक है, 41 लिखोगे आप, 42 लिखोगे, फिर 43 लिखोगे, फिर 44 45 46 47 48 और क्या है 49, फिर 50, तो यहीं तक आएगा। एक कहने का मतलब है कि 40 से जब 49 तक जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये हो गया, और यहाँ पे एक और बार आया है, हाँ 2 बार आया है, तो एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11 बार। तो वही बात मैंने कही थी। तो आप ऐसे गिनने लगोगे। इसके बाद 150 से जब 60 की तरफ जाओगे 160 पे, तो कितनी बार आएगा, एक बार आएगा 154, ठीक है ना, ठीक। और 160 से 170 की तरफ जाओगे तो कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। 170 से 180 जाओगे तो आपको पता है 84, एक बार आएगा। 180 से 190 जाओगे बेटा तो कितनी बार, एक बार आएगा। और 190 से 100 जब 200 जाओगे, कितना 200 जाओगे तो एक बार आएगा। काउंट करो जरा, बताओ, 1 2 3 4 5 5 और 2 7 3 10 10 20 34 और 40। अच्छा, एक्चुअली ना मैंने 40 को यहाँ भी काउंट कर लिया, मैंने 40 को यहाँ भी कर लिया, तो आप 10 ही करो, फिर यहाँ 2 काउंट किया है तो ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 2 7 3 10 10 10 20 बार। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, हर बार 20 बार आएगा, हर बार 20 बार आएगा। और जब 400 से 500 की बात होगी तो आप कहेंगे सर 120 बार आएगा, तो टोटल 280 बार आएगा। इसका मतलब है कोई भी संख्या, कहने का मतलब है कि अगर 100 से, मेरी बात ध्यान सुनना, 100 से 1000 के बीच में अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 100 से 1000 तक गिनते हैं तो 8 कितनी बार आता है। अगला सवाल हमारा यही था,
तो 8 कितनी बार आता है? आप कहेंगे सर 280 बार आता है। अब पेपर में आपको सवाल सॉल्व नहीं करना, सेकंडों में कर लेंगे। नहीं तो मेरी तरह ऐसे बनाएंगे यहाँ पे जैसा मैंने बताया है, तो ये आप पहले से नहीं करके गए, तो बना तो लेंगे, ऐसे कोई बात नहीं, बहुत टफ नहीं है, फिर बहुत टाइम लग जाएगा। जब आप 100 से 1000 तक गिनते हैं तो अंक 3 कितनी बार आता है? 280 बार आता है। बात ठीक है। अगले, जब आप 100 से 1000 के बीच गिनती करते हैं, ठीक है, तो अंक 5 कितनी बार आता है? तो 100 से 1000 के बीच गिनते हैं तो अंक 5 कितनी बार आएगा? 200 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 200 बार, 280 बार आएगा। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़ संख्या, इस रूढ़ को मैंने इसलिए लाया इस सवाल को, रूढ़ का मतलब होता है बेटा अभाज्य, अभाज्य संख्या। और आप अभाज्य किसे कहते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब रूढ़ लिखी हो या अभाज्य लिखी हो, बात एक ही है, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। क्या हो? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो। अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हों, तो मैं कहूँगा कि 13 3 39, 17 3 51, 9 3 27, 47 किसी को पढ़ने नहीं आता, 47 या तो एक और स्वयं से ही कटेगा, तो 47 यहाँ पे एक अभाज्य संख्या अर्थात रूढ़ संख्या बनेगी। जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो अंक 2 कितनी बार आता है? अभी मैंने आपको बता दिया है कितनी बार आएगा? 280 बार ही आएगा, 280 बार आएगा। ठीक है ना? क्लियर है बात कि नहीं? अब आपको करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या आएगा? 280 आएगा, हर शिफ्ट में आया है। ठीक है। 0 से 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। मतलब 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती? तो 0 से 9 तक की संख्याएं इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता है कि 0 से 9 करेंगे तो कितने अंक होंगे? 10 होंगे। लेकिन जब 5 अंकों की संख्या बनाई जाएगी तो उसमें बेटा आपको 9 ही अंक इस्तेमाल करने होंगे, और 9 में से आपको 4 चूज करने हैं, क्योंकि 0 से हम पहले नहीं ले सकते, 0 हम पहले नहीं ले सकते। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। हालांकि ऐसे सवाल जब भी आए तो उसका आंसर जो होगा तो वो क्या होगा? वो 9 का मल्टीपल होगा। चेक कर लो। तो 5 4 9 2, 5 4 9 ये भी है, 6 3 9, 8 1 9 ये भी है, और 9 4 5 4 9 ये भी है, 7 2 9, 6 3 9 ये भी, मतलब सभी आंसर 9 के मल्टीपल हैं। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि जैसे 0 से अगर 9 की बात करें तो टोटल अंक कितने हैं? वो 10 हैं। ठीक है। लेकिन 10 नहीं लेना है आपको। क्या करना है आप? क्योंकि जब 5 अंकों की संख्या बनाएंगे तो 0 पहले नहीं लेंगे, तो हम कहेंगे कि जो PNR क्या कहता है कि फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस आर। इसका क्या मतलब हुआ? आप कहेंगे यस सर, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 9 है, और r की वैल्यू कितनी है? 4 है। मेरी बात समझिएगा आराम से। तो P 9 में से मुझे 4 लेना है क्योंकि 10 थी। ठीक है ना? तो हम कहेंगे कि फैक्टोरियल 9 अपान 9 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 कटेगा तो 9 गुणे कितना बन जाएगा? 8 गुणे 7 गुणे 6। क्लियर है? तो मुझे इतना पता है कि 9 8 72, 7 6 42, 72 और 42, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 4 दूनी 8, 4 सते 28, तो 4 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9 10 के 0, 3024 बन जाएगा। कितना बनेगा बेटा? 3024। क्योंकि क्रम परिवर्तन के लिए टोटल 5 अंकों की संख्याएं कितनी बनेंगी, तो इसको हम क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 तो 27 है ना, और 9 चौक 36, मतलब आंसर वही होगा जहाँ यूनिट 6 होगा, और 27,216 आ जाएगा। इसका मतलब क्रम परिवर्तन के लिए हमें 9 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब 9 से करूँगा तो कितना बनेगा? 27 और 24 नौया 216। आप कहेंगे यस सर, यही इसका आंसर आएगा। बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब जब पेपर में आता तो अगर हालांकि 9 सारे थे तो बना लेते, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या करते? यही स्टेप लिखते और 9 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है ना? और जैसे इनो डिजिट यहाँ मिल जाता हमें,
तो 9 8 72 के 2 और 7 6 2 2 4 और 9 4 36। तो मैं कह देता कि आंसर वही होगा जिसका इनवर्ट डिजिट 6 है, तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में बात आई कि नहीं आई? अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है। ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की संख्या को व्युत्क्रमित करके एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो जब नई संख्या को मूल संख्या से घटाया जाता है तो अंतर 36 होता है। नई संख्या क्या है? मैं कहता हूँ नई संख्या जो कुछ भी होगी ये होगी, ठीक है ना। इसका मतलब 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है। कोई 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या को व्युत्क्रमित करके एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। जब नई संख्या को मूल संख्या से घटाया जाता है तो अंतर 36 होता है। तो नई संख्या क्या है? अगर मैं कह दूं कि नई संख्या, अब देखो क्या कह रहा है, संख्या को व्युत्क्रमित करके एक नई संख्या बनाई जाती है। इसका मतलब अगर मैं नई संख्या को मूल संख्या से घटाया गया है तो मैं नई संख्या अगर मैं 30 ले लूँ तो 30 में से, मेरी बात ध्यान देना, 30 को व्युत्क्रम करूँ तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कोई मतलब नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है। 36 अंतर आना चाहिए। अंतर कितना आना चाहिए? 36। अगर 26 है, इसका अंतर ले लूँ 62, पलट दिया मैंने तो यहाँ 12 में से 6 गया, 6 5 में से 2 गया 3, तो आप कहेंगे क्या होगा? 36 होगा। ठीक है, यही तो चाहिए था मुझे। अगर यहाँ पे इसको पलट दें, 82 कर दें हम, तो 12 में से 8 गया 4, आएगा नहीं, क्योंकि 36 चाहिए मुझे। और यहाँ पे करेंगे तो ये 23 हो जाएगा, घट ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बन गया? ये बन गया कितना? इसका मतलब है कि जो नई संख्या को मूल संख्या से घटाया तो 36 होता है। तो नई संख्या क्या है? तो मैं कहता हूँ कि नई संख्या कितनी है? 26 है। ये कब प्राप्त हुई? व्युत्क्रम के लेकर मूल संख्या को, तो ये 62 थी। मेरी बात, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है। 6 2 8। हालांकि नई संख्या की बात किया तो देखो 6 2 8 हो गया, ठीक है ना। ये संख्या कितनी थी? 62। 2 अंकों की संख्या को व्युत्क्रमित करके एक नई संख्या बनाई गई। इसका मतलब है 62 था, इसको उल्टा कर दिया तो 26 कर दिया। तो अंतर कितना आ गया? 36 आएगा, इसीलिए ये आंसर बन गया, ठीक है ना। इसीलिए आंसर बन गया। ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से ही करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करते हैं। नहीं तो क्या करोगे आप? नहीं तो कहोगे कि एक जो संख्या है ना, वो आप कहेंगे 10x + y है। तो इस संख्या को पलट कर जब बनाई गई तो 10y + x बनाई गई, ठीक है ना। 2 अंकों की संख्या को व्युत्क्रम करके एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। जब नई संख्या को मूल संख्या से घटाया जाता है तो कितना प्राप्त होता है? अंतर 36 प्राप्त होता है। तो नई संख्या क्या है? और उसने कहा है कि 2 संख्याओं का योग, अगर संख्या x 10x + y है तो कितना? 8 है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये y है, ये माइनस, मतलब कि 9x, मतलब x माइनस जो y मिलेगा ना बेटा, आपको 4 मिल जाएगा। और x + y क्वेश्चन में दिया गया है 8 है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा और 12 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 6 आ जाएगी। फिर भी इसको कहीं नहीं करना है कतई, ठीक है ना। अब 6 आ गई तो y की वैल्यू 2 होगी। ये 6 है तो ये क्या है? 2 है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे देखो 10 छंग 60 + 2 62 हो गया। और इसको पलट दो, ये वाली नई संख्या है तो 10 × 20, सॉरी हाँ क्या है, 10 × 20 6 26। तो यही 26 आपसे आंसर पूछा है। तो इतना करने से बेहतर आप ऑप्शन से ही कर लो, क्या जरूरत थी इतना करने की। बात समझ में आई कि नहीं? अगले सवाल की तरफ आते हैं। कराया अनुक्रम 261 268 275 के 157 पद तक का योग ज्ञात कीजिए। पद अनुक्रम 261 268 275 और के 157 पद तक का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको ये पता है ना बेटा कि 61 7 क्या होता है 68, 68 7 क्या होता है 75 होता है। मतलब 7 7 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? तो जब n पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, आप ये जानते हैं कि Sn = n/2 a + l होता है, या 2a + n - 1 × d लिख देंगे। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हम a + l भी लिख सकते हैं, लेकिन l तब लिखेंगे जब मुझे लास्ट टर्म पता हो। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या पता है? मुझे यहाँ पे सार्वधातर d पता है, कितना है? 7 है, ठीक है ना। और मुझे क्या पता है? n पता है। 157 पद तक का योग ज्ञात कीजिए। तो n की वैल्यू कितना है? 157 है, ठीक है।
और चाहिए मुझे क्या, कुछ नहीं चाहिए। तो यहीं पे मैं क्या करूँगा कि 157 बटे 2 करूँगा। मेरी बात ध्यान से समझना, कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। और 2 गुणे 261, 2 गुणे 261 प्लस 157 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 156 आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। तो मुझे इतना पता है, इसको कट करूँ तो 2 7 14, 2 8 16। ऐसा मैं क्यों किया आपको बता रहा हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया। 157 और ये क्या है बेटा, 261 है, प्लस 7 8 56 के 6, 7 से 49, 1 50 4 54, कितना 540 46। अरे 7 8 56 के 6 5 और 7 से 49 5 54। तो जब मैं यहाँ पे जोड़ूंगा तो मैं ये कहूँगा कि 157 गुणे 6 1 7, 6 4 10 के शून्य हासिल 1 और 5 2 7 1 8। क्लियर है। तो 7 से 49 के 9, मैं कहूँगा कि आंसर वही होगा जहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। आप देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट 9 तो छोड़िए, सब में यहाँ पे 99 है, 99, इसका मतलब थर्ड डिजिट है जो, वही मुझे मिल जाए तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि आप अंदाजा, और 12,000 समथिंग है, तो ऐसे सवालों को आप गुणा करना है तो आप गुणा कर लो। 157 को गुणे 800 बटे प्लस 7 कर दो, यहाँ से हमें एक आइडिया मिल जाएगा। तो 8 से 56 के 6, 8 45, 5 45 के 5, और 8 एकम 8 5 13, और 2 जीरो लगाएंगे। मैंने यहाँ पे सही किया है बेटा, 5 2 60, 60 40 100 7, सही तो है ये। 261 और 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 7 49 और 5 54, ठीक है, 545 46, 546 सही तो है। इसका मतलब ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। 13 देख लेते हैं, फिलहाल देख लेते हैं। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 से 49 के 9, ठीक है, और 7 बजे 35, तो 4 39 के 9 है ना, 7 एकम 7 3 10। इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 9 ये 9 ये 6, ठीक, और 5 1 6, ये 13 आ जाएगा समथिंग, 13 699। इसका मतलब 699 एक ही था, 12 नहीं बनेगा बेटा, 13 66 99। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, सही लिखा है मैंने। Sn की वैल्यू n/2 157 है ना, और 2a प्लस n-1 156 हो जाएगा, 156 157, ठीक, इंटू डी। तो मैंने जब 2 से कट किया तो ये कट गया, और 2 7 14, 1 15, 2 8 16, ठीक है, 7 8 56 के 6 हासिल 5, और 7 से 49, 1 50 4 54, 5 2 7 और 1 807, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। यही आंसर आएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, ना कि 12 बनेगा। क्लियर है। प्रीवियस का क्वेश्चन उठाया गया है, टाइपिस्ट को क्या पता, उसने प्रीवियस क्वेश्चन उठाया है, मैंने भी दे दिया, तो इस पर ध्यान नहीं दिया कि आंसर में इतना होना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर 13 आ जाएगा। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। समांतर श्रेणी एपी का 19वां और 33वां पद क्रमशः 344 और 414 है। 26 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। आप ये जानते हैं कि जब 26 पदों तक योग ज्ञात करने की बात करते हैं तो T26 मतलब कि Sn नहीं S26 की बात करेंगे तो n/2, बेटा यही फार्मूला लगाएंगे, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, n-1 इंटू डी। a प्लस l लगाएंगे तो मुझे 26वां टर्म फाइंड करना होगा। तो अब आपके पास है क्या, इसमें 26 पदों का योग निकालना है। तो आप पहले प्रथम पद निकालिए, तो ये जानते हैं, और सर्वांतर d निकालिए, तो d बहुत आराम से निकल जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये पद आया है वो a प्लस 18d करेंगे तो 19वां पद हो जाएगा, जिसका 344 है। आप कहेंगे यस सर। और a प्लस, मेरी बात ध्यान समझते चलना, a प्लस कितना 33 है, तो 32d जब करूँगा बेटा सर्वांतर तो कितना हो जाएगा, 414 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर। इसका अंतर जो होगा वो 70 आ जाएगा, और जब मैंने अंतर लिया तो यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा, 18 2 20 14 आ जाएगा, 14d। तो 14 5 70, आप यहाँ से कह देंगे सर कि d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 18 5 90, आप
फर्स्ट टर्म निकालना चाहेंगे तो चाहे जहां आप रख दीजिए, क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो डी जब 5 मिल गया तो ए निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 344 माइनस का 90, तो ये 4 होगा, 14 में से 9 गया तो 5 हो जाएगा, इसका मतलब 254 है। क्लियर? बस आप यही कुछ मत करो, यही वैल्यू उठा के पुट कर दो। अगर ए प्लस एल करोगे तो टर्म निकालना पड़ेगा। तो मैंने ये कहा कि एनवां पद कितना है, 254, मतलब सॉरी ओहो कितना 26वां पद निकालना, तो 26/2, ठीक है ना, और 2 इंटू कितना होगा 254 फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, n कितना 26, और 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा 25, और डी की वैल्यू मैंने कितना निकाला है 5 निकाला है। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू कितना निकाला है, हाँ, n की मान क्या है 26 पदों तक का योग क्या ज्ञात कीजिए, तो 26 माइनस 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो 2 13 यहीं कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 13। तो मैं तो अभी भी कह सकता हूँ कि आंसर वही होगा जो 13 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। लेकिन अब 13 का मल्टीपल आप चेक करो, या तो 254 ढाई 508 हो जाएगा, ये कितना बनेगा 508, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, प्लस 125। तो आप क्या कहेंगे कि 13 गुणे 500 600 और 25 5 30 3 33 633, 3 त्रिक का 9, आंसर वही आएगा जहाँ पे 9 होगा। या तो लेकिन 9 तो सब जगह है, 2 भी है, तो 13 3 39 के 9 हासिल 3, और 13 3 39 के 9 हासिल 3, और 13 3 39 और 3 42 के 2, ठीक है, 29 भी आ रहा है, तो 4 आया, 13 छक्का 78 और 2 80 2 82, कितना आ गया 82 29। 82 29 कहाँ है भाई, ये है, ठीक है ना। तो 13 का मल्टीपल से भी चेक कर सकते थे हम, लेकिन 13 का मल्टीपल चेक करने यूनिट डिजिट मैच कराया, 2 मिल गया, 2 यूनिट डिजिट सेम थी, तो यहाँ से भी बात ना बन पाती। आज के डेट में कैलकुलेशन का ट्रेंड है, सब कुछ कैलकुलेशन पे ही है, कैलकुलेशन आपको नहीं आती तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से डी निकाला, ए निकल गया आराम से, वो कर दिया मैंने, फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल दिया। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे कि 31 34 37 के पहले 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता है कि ए कितना है 31 है, और एन कितना है 100 है, ठीक है ना, एन कितना है 100 है। तो 100 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 100वां पद अगर मिल जाए तो एस एन की वैल्यू हम क्या लिखते हैं जरा मुझे बताओ। तो एस एन इजिकल टू n/2 लिखते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं ए प्लस एल कह देते हैं, ए प्लस एल कह देते हैं। या यहीं से हम ये कह दें, मेरी बात ध्यान सुनो, कि सार्वमांतर इसका 31 3 34 3 37, तो डी कितना है 3 आ गया है, ठीक है। तो एनवा पद निकालने से बेहतर है कि आप फॉर्मूला लगाओगे n/2, ठीक है ना, टू ए प्लस n-1 इंटू डी। आई थिंक आपको सब मिल गया, n मिल गया, a मिल गया और d मिल गया, तो लास्ट टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी है 100, 100/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा, आंसर 5 का मल्टीपल आएगा, सारे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बात करेंगे अगर, अब 5 तो छोड़िए, 5 के बाद 25 दूना 50, आंसर वही होगा जो 25 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन है, 25 का वही नंबर कटता है तो आखिरी के अंक कितने होने चाहिए, 00 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 75 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 50 हो गया कि नहीं हो गया, यही आंसर बनेगा, याद रखिएगा, अभी देखिएगा 50 2a, तो 31 दूना कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, और n-1 और n की वैल्यू इतना है, हाँ, तो कितना हो जाएगा 99 इंटू डी की वैल्यू 3 रखेंगे, आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। ये 50 है बेटा, ठीक है, और ये क्या है 62 है, प्लस इसको करेंगे तो 300, और 300 से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 297। अरे भाई 3 9 27 7 3 9 27 2 29, बात ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि इसको जब मैंने 25 किया तो 7 2 9 और 9 6 15 के 5 2 1 3 359 आ गया, 5 9 45 के 5 1 0 लगा के 45 के 5 और 55 25 है ना, और 4 29 के 9 950 आया कि नहीं है, और कहीं है 950 नहीं है।
तो ये बात, इसका मतलब है कि मैंने सवाल को ये सब ना करते हुए पहले ही बता दिया कि आंसर ये होगा, क्योंकि मुझे बाहर मिल गया था 50 और 50 में 25 दूना 50 होता है, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने कहा आंसर जो कुछ भी होगा वो 25 का मल्टीपल होगा। क्लियर है? ये भी सवाल इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 21 की पावर 42 को जब हम 441 से भाग करेंगे तो क्या आएगा। अरे भैया मुझे पता है कि 21 गुणे अगर 21 लिख दूँ तो 21 के पावर 40 लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, और ये 441 से ये कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में 196 का स्थान ज्ञात कीजिए। 196वां स्थान मतलब कि nवां स्थान पूछा है कि इस पे क्या होगा। 196 का स्थान ज्ञात कीजिए मतलब कि 88, 91, 94, तो 88 3 फिर 3 फिर 3 94 3 कितना जाएगा 97। ऐसे ही 100 कहीं कहीं होगा क्या, 196 होगा। तो आपको ये बताना है कि 196 कब आएगा। इसका मतलब nवां टर्म जो है वो 196 होगा। आपको n की वैल्यू निकालना है। तो 100 Tn nवां पद जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से एक बात और याद रखिएगा कि यहीं से जब हमें n निकालना होगा तो हम क्या रखेंगे, Tn nवां पद माइनस a प्रथम पद अपान d और इसको प्लस 1 कर दें तो मैं कह देता हूँ कि ये nवां पद हो गया। कि ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? कहने का मतलब है कि दो अलग अलग फार्मूले बन जाते हैं लेकिन होता क्या है, एक ही है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि 196 में से 188 घटाओ, 196 में से 88 घटाओ और डिवाइड बाई सार्वंतर 3 से करो और प्लस 1 लिख दो। ठीक है ना? तो मैं कहूँगा कि 16 में से 8 गया तो कितना आएगा बेटा, 8 आएगा और ये 0 हो जाएगा तो 108 हो जाएगा बटे का 3। आप कहेंगे यस सर। तो इसको 3 त्रिक 9 और 3 छक 18 और 36 से कितना हो जाएगा, 37 आ जाएगा। बताओ भाई आएगा कि नहीं आएगा? यही चीज़ आपसे पूछा गया। तो इसका मतलब ये है कि पेपर में आप क्या करेंगे बेटा, पेपर में आप यही करेंगे। ठीक है ना? तो पेपर में जब भी आता तो ये और ये दोनों फार्मूला एक ही है, लेकिन आप इस्तेमाल किसको करेंगे, इसको। मतलब कहने का ये हो गया कि जब भी आपको nवां टर्म निकालना है, nवां पद निकालना है बेटा, तो लास्ट टर्म क्या करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई जो सर्वांतर होता है कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस और बेटा प्लस 1 करना भूलना नहीं है। ठीक है ना? तो इससे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। मैंने यहीं पे लगाया है। बात ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो दी गई गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करें तो मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मैंने कहा कि मैंने लिखा 4, ठीक है ना, और 4 के बाद मैंने लिख दिया 12, 12 के बाद मैंने लिख दिया 36 और 36 के बाद मेरी बात ध्यान सुनना। तो 4 तीन क्या हो गया, 12 हो गया और 12 तीन क्या हो गया, 36 हो गया। 36 तियाँ क्या लिखूंगा मैं, 108 लिख दिया। बात समझिए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये T1 पहला पद है, टर्म 1, ये टर्म 2, ये टर्म 3 और ये टर्म 4 है, कैसे मैं जानूंगा कि ये एक AP सीरीज में है? ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अगर T2 अपान T1 अगर करूँ, उनका रेशियो ले लूँ तो 12 बटे अगर मैं 4 करता हूँ बेटा तो 3 आता है। ठीक है ना? इसको हम कहते हैं कि GP सीरीज का कॉमन डिफरेंस है R। ठीक है? अच्छा, जो GP सीरीज बनती है तो मेरी बात ध्यान सुनना कि अब आप देखिए यहाँ पे कि जैसे ये एक टर्म होता, अगर A होता तो अगला टर्म जो होता, जो कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई में आया है, तो मैं कहूँगा कि अगर कॉमन डिफरेंस 3 है तो 3 मल्टीप्लाई में आया है कि नहीं आया, कि 3 गुणे 4। इसका मतलब ये हो गया कि अगर है तो AR हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, AR क्यूब होगा। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये पहला टर्म है, T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है, तो ऐसे डॉट 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 अगर मैं पूछूं आपसे कि Tnth टर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जो भी होगा वो R की पावर जो होगी AR की पावर n-1 होगी। बात ठीक है? लेकिन दो कंडीशन होती बेटा, याद रखना मेरी बात को। इसका मतलब है किसी भी GP सीरीज का जब nth टर्म निकालते हैं तो Tn जब लिखते हैं ना, तो एक तो कहते हैं कि A इंटू R की पावर n-1 अपान R-1। कब? जब R इज ग्रेटर देन 1। एक फार्मूला ये बनेगा।
मतलब किसी जीपी सीरीज का nवां पद, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि nth टर्म जो होगा तो a 1 माइनस आर, कब, जब r जो होगा 1 से छोटा होगा, तो r की पावर n अपान 1 माइनस आर करेंगे और यहाँ लिखेंगे कि r लेस देन 1। बात समझ में आई कि नहीं? आप कहेंगे यस सर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि एक जीपी सीरीज बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर आपको मैं सवाल पे लेकर आता हूँ। सवाल में कुछ नहीं है, ठीक है। फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। सीरीज बनी हुई है 3/4, क्या है 3/4, ज़्यादा टर्म नहीं लिखने हैं आपको, और 3 क्या है 16 है। अगला टर्म और लिखूंगा बस 3/64, 3/64। आपको पता है कि ये एक जीपी सीरीज है। जब जीपी सीरीज है तो T2/T1 करेंगे तो R निकल के आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 3/16 करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। इसका मतलब 1 क्या होगा बेटा 4 बनेगा, 1/4 बन जाएगा। क्लियर है बात? तो जब ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1/4 आ गई और आपको पता है कि R कैसा है, R लेस देन 1 है, तो बताओ फार्मूला कौन सा लगाएंगे आप? सेकेंड वाला लगाएंगे, ठीक है। बस फार्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इस सीरीज में हमें जो फर्स्ट टर्म क्या है a चाहिए, तो मैं कहूँगा कि जो फर्स्ट टर्म है बेटा a जो है वो कितना दिया है 3/4 दिया है। r आपने निकाल ही दिया है 1/4 है, ठीक है ना। n पदों तक निकालना है तो n की वैल्यू n ही रहेगी। अब फार्मूला इस सेकेंड वाले पे हम लगा देते हैं और सीधे आपको आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए t nth टर्म की बात कर रहा है, ठीक। तो क्या लिखेंगे? a कौन सा टर्म है 3/4, फर्स्ट टर्म है। 1 माइनस आर कितना है बेटा 1/4 की पावर n, ठीक है, 1/4 की पावर n, 3/4 1 माइनस, और ये ब्रैकेट में ऐसे रहेगा, अपान 1 माइनस आर, और इसको क्या लिखेंगे 1/4, 1/4। आपको पता है कि यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बेटा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आया 1 माइनस 1/4 की पावर n है क्या ऑप्शन में? आप कहेंगे यस सर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे बेटा nth नहीं निकालना है, यहाँ पे हमने टर्म निकाला है ना, तो एसएन टर्म निकाला है। क्या निकाला है? एसएन टर्म निकाला। मैंने फार्मूला पे वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, ठीक है ना। आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, आप सही कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ आते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 दिया है, सॉरी गुणोत्तर श्रेणी के जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है बेटा, याद रखना। इसको कैसे निकालते हैं? तो Sn इज इक्वल टू क्या लिखते हैं Sn, और यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है 21, क्या हो जाएगा दूना 42, 42 दूना 84। तो आप जब 42 को 21 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो यही कहेंगे कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। इसका मतलब R जो है वो ग्रेटर देन n है। तो Sn की जो वैल्यू होगी, Sn की जो वैल्यू होगी, आप क्या कहेंगे कि a इंटू R की पावर n-1 अपान R माइनस 1। क्लियर है? तो जब जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला यही होता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 21 है, और R सर्वानुपात होता है 2 है, 4 निकालना है -1 और 2 -1, तो नीचे तो 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि आंसर जो भी होगा 7 का मल्टीपल होगा या 21 का मल्टीपल होगा, कोई बात नहीं। 7 का मल्टीपल अगर 3 का ही मल्टीपल होगा, 5 3 8 2 10 ये नहीं बन सकता, 3 2 5 ये नहीं हो सकता, 7 2 9 ये भी नहीं हो सकता, 5 3 8 1 9 यही बनेगा। बस चेक कर लीजिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा बेटा 15। तो 15 कम 15 के 5, 15 दूनी 30, 1 31, 315 आ गया आपका ये आंसर। आया कि नहीं है? तो मल्टीपल और यूनिट डिजिट हम लेके ही चलेंगे, तभी हम सवालों को जल्दी से कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये हर वैरायटी के मैंने सवालों को इसमें मर्ज किया है, और इससे ये फ़ायदा आपको है कि आप देखिएगा ऐसे सवाल PYQ प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो अगर इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे सवाल पेपर में आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।